जीडीसी आंसर राइटिंग अभी करें या पीटी की बात करें? देखिए, इसका आंसर खुद आपके पास है। पहले आप ये डिसाइड करिए कि आपका 100% डेडिकेशन है इस एग्ज़ाम को निकालने का, या कुछ परसेंट कि हाँ, जैसे सब लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं मैं भी एग्ज़ाम देता हूँ या देती हूँ और फिर देखा जाएगा क्या होगा। मतलब कि आप खुद को लेके श्योर नहीं हैं आप। यदि आप श्योर हैं तो जितने भी दिन बचे हैं, अगर आपके 100 डेज मान लीजिए पीटी में बचे हैं, उसके बाद मेंस का टाइम है, इस कंप्लीट टाइम का आपके पास क्या स्ट्रेटजी है, क्या सिनेरियो है, इसे देखना है। और जब ऐसे सिचुएशन में, जब मान लीजिए कि मेंस का डेट भी आ गया है, ऐसे में आप केवल इस 100 डेज में पीटी रिवीजन करें फिर मेंस में उतरें, तो आप समझ सकते हैं किसी भी एंगल से ये सही रणनीति नहीं है। क्योंकि हो ये रहा है कि जितने लोग मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं अभी राइट नाउ, जो मेरे पास अभी आंसर राइटिंग हो रहे हैं, अभी क्या लिखना है, इंट्रो में बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, कोई आइडिया नहीं है। खुद हेडिंग लिख करके स्टार्टिंग हो रही है कि इंट्रो ये है, परिचय ये है, ईटीसी, देन उसको जो है लिखा जा रहा है या कुछ भी आंसर लिख दिया जा रहा है। पैरा इस बात को दो तरह से और हम समझ सकते हैं। एक तो ये है कि जैसे मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट अभी आंसर लिख रहे हैं और उनके लगातार 10 टेस्ट तक जो है ठीक ठाक प्रॉब्लम निकल रही है और फिर वो ठीक हो रहा है। और 10 टेस्ट का मतलब हुआ कि लगभग महीने दिन मान के चलिए, कम से कम महीने 1.5 महीने उस तरह की चीज़ें लग जा रही हैं। अगर ये सभी रिफॉर्म कोई कर लिया है और आप जो है पीटी के 1 हफ्ते बाद से इस प्रोसेस को शुरू करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप उन कैंडिडेट से लगभग 1.5 महीने आप पीछे रहेंगे। दूसरा आप एग्जाम्पल आप ये ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट जो है, आपने पीटी के बाद स्टार्ट किया, टेस्ट नंबर 1 लिखना स्टार्ट किया, और कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने अपना टेस्ट नंबर 31 लिखना स्टार्ट किया। तो दोनों में सिमिलरिटी है, बराबर है, इक्वल है, रिजल्ट हो जाएगा। ये बात आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा फासला इसमें हो जाता है। और क्या पीटी के बाद हो जाएगा या नहीं होगा? दरअसल देखिए, होने ना होने का ये जो कंपटीशन है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। यानी कि जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वो इतना बेहतर जो है इसमें परफॉर्मेंस करेगा। ये एमसीक्यू जैसा नहीं है कि आप रूम में जो है बैठ करके और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है रिवीजन करके आप उसको कर सकते हैं। इसमें रूम में बैठ के आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेन चलाना है, लिखना है, प्रैक्टिस करना है, तब आप इसको कर पाएंगे। मेंस आंसर राइटिंग में देखिए दो समस्याएं और रहती हैं। एक तो कॉस्ट को लेकर के, ये देखिए एमसीक्यू टेस्ट से हमेशा ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है कहीं पर भी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जितने भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं उन सब के आंसर जब आप लिख करके रिलेटेड प्रोफेसर को देंगे तो वो आपके एक एक वर्ड को देख करके चेक करते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ 320 क्वेश्चन का फॉर्मेट है मेंस आंसर राइटिंग का, तो वो सारे क्वेश्चन कोई न कोई व्यक्ति पर्टिकुलर चेक करता है। ये एमसीक्यू में नहीं होता, क्योंकि एमसीक्यू में नॉर्मल आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, आप टिक मार्क करते हैं, चेक कर लेते हैं आंसर आपके ये हैं प्लस माइनस। उसमें जो रेगुलर जो हर क्वेश्चन के साथ जो एफर्ट होता है वो नहीं होता। एक तो ये है। दूसरा ये है कि पीटी में क्या है कि अगर मान लीजिए कि 10,000 बच्चे अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, लेकिन मेंस में लिमिटेशन होती है, क्योंकि जितने उस सब्जेक्ट के रिलेटेड प्रोफेसर होंगे, जितनी कॉपियां चेक कर सकते हैं, उतने ही कैंडिडेट का हम एडमिशन भी ले पाएंगे। तो कई सब्जेक्ट में तो अभी भी फुल हो चुका है, कुछ सब्जेक्ट में है। तो अगर आप सच में इन फ्यूचर भी करना चाहते हैं या फिर अभी करना चाहते हैं, तो आप जितनी जल्दी आप इस प्रोसेस से जुड़ेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और अगर आप देखिए सेल्फ करना चाहें तो भी कर सकते हैं। सेल्फ में बस कंडीशन ये चाहिए कि आपके सब्जेक्ट में उसी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आपके पास उपलब्ध हो जैसे आयोग पूछता है, आप उसको पर्टिकुलर लिखें और रेगुलर कोई उस कॉपी को चेक करके आपको प्रोवाइड करे, चाहे आपके सीनियर हो या कोई हो, लेकिन वो रेगुलर होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ एवरी संडे को जो है मेंस आंसर राइटिंग होती है, तो ये शेड्यूल्ड है, आपको क्वेश्चन दिया ही जाएगा और आपको लिखना ही लिखना है। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है कि आप उसे मैक्सिमम 72 आवर के अंदर लिख करके डिपॉजिट करें, ताकि जल्द से जल्द उसका रिव्यू करके उसको चेक करके फिर आपको बताया जाए। तो अगर आप मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं या फिर पीटी के
MCQ पार्ट यानी कि प्रैक्टिस से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पे कंसर्न कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।